सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक विज्ञान हमारा अध्याय चल रहा है न्यायपालिका और पुस्तक है हमारी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। हमने न्यायपालिका के तहत गत 2 कालांशों में अध्ययन किया था। आज अपन भारत में अदालतों की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे देश में 3 अलग अलग प्रकार की अदालतें हैं, जिसमें आम व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जा सकता है। गत कालांश में अपन ने पढ़ा था हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में स्थित है वो सबसे बड़ा न्यायालय है और उसके आदेश देश की सभी अदालतों को मान्य होते हैं। इन अदालतों से प्रत्येक व्यक्ति का सीधा ताल्लुक यानी संबंध रहता है। सर्वोच्च न्यायालय में सीधा कोई व्यक्ति नहीं जा पाता है। इसके लिए अपने यहाँ पर तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की अदालतें हैं और उनका स्तर भी अलग अलग है। जैसे पूरे देश की अदालत जो सबसे सर्वोच्च अदालत है, उच्चतम न्यायालय, वो पूरे देश में एक ही है। ऐसे ही हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं। उन राज्यों में भी उच्चतम न्यायालय की तरह एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। और फिर राज्यों में जैसे प्रत्येक जिले हैं तो जिले में भी जिला स्तर का एक न्यायालय होता है जिसे अपन जिला न्यायालय कहते हैं। और उसके अधीन उपखंड स्तर पर अतिरिक्त जिला न्यायालय और मुंसिफ कोर्ट इस प्रकार के न्यायालय होते हैं। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना भारत में सबसे पहले अंग्रेज शासन में 1862 में हुई थी। उस समय अंग्रेजों के 3 नगर बड़े नगर थे, उनके व्यापारिक केंद्र थे जहां उन्होंने व्यापारिक कोठियां बनाई थी। उनमें थे कलकत्ता जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, मुंबई जो महाराष्ट्र में है और मद्रास जो तमिलनाडु में। इन तीनों राज्यों में उस समय के राज्य थे और इन राज्यों में 1862 में अंग्रेजों ने उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। ये तीनों शहर अंग्रेजों के प्रेसिडेंसी शहर थे यानी उनके व्यापारिक केंद्र थे। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई। आज हमारे देश में प्रत्येक राज्य में हिसाब से 25 उच्च न्यायालय हैं। कुछ राज्यों के साझा न्यायालय हैं जैसे पंजाब और हरियाणा, इन दोनों का शामिल उच्च न्यायालय है और वो इनकी राजधानी चंडीगढ़ में स्थित है। ऐसे ही अपने पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन चारों का एक सामूहिक न्यायालय एक ही है उच्च न्यायालय, वो है गुवाहाटी में जो असम राज्य में है। 1 जनवरी 2019 से पूर्व आंध्र प्रदेश एक ही राज्य था, लेकिन 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इस प्रकार 2 राज्य अस्तित्व में आ गए और उन दोनों राज्यों के अलग अलग उच्च न्यायालय भी हैं। हमारे देश में एकीकृत न्याय व्यवस्था है यानी ऊपरी अदालतों का फैसला नीचे की सभी अदालतों को मानना होता है। सीधे शब्दों में तहसील स्तर पर जो अदालत है उसमें कोई भी व्यक्ति मुकदमा करता है और उस अदालत के फैसले से अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो जिला न्यायालय की अदालत में जा सकता है और जिला न्यायालय में भी संतुष्ट नहीं है तो वो व्यक्ति उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के विरुद्ध भी अगर उसको जाना है तो वो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में जाकर अपील कर सकता है और उच्चतम न्यायालय को भी जो फैसला देता है वो देश की सभी अदालतों को स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा उच्चतम न्यायालय देता है तो उसके विरुद्ध
राष्ट्रपति के पास व्यक्ति दया याचिका पेश कर सकता है। राष्ट्रपति अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उस व्यक्ति को वो सजा माफ भी कर सकता है, सजा बरकरार भी रख सकता है और उसकी सजा को कम भी कर सकता है। अभ्यास प्रश्न है, सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कौन कौन से शहरों में की गई? तो हमारे देश में सर्वप्रथम कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में 1862 में इन उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। और दिल्ली में उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? तो उसका गठन हुआ 1966 में। धन्यवाद। ये प्रश्न आपको कॉपी में